हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर पे हम एक्सटेंड करेंगे किसको जीएस जो रिवीजन फॉर्म चल रहा है हम लोगों का, उसका पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर लेक्चर वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके पार्ट 1 टू पार्ट 3 लेक्चर देख लीजिए। एंड इसमें हम बात करेंगे पार्ट 4 में। ओके, सो शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे बोल रहा है कि जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के, इनमें से कौन सा पॉइंट था जो कि इंपॉर्टेंट था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के। तो इसका था, क्या था, सिस्टम ऑफ डायरकी। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रिफॉर्मिस्ट थे, ठीक है, 19th सेंचुरी में जो रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने एक प्रॉब्लम को एक्सरसाइज किया, इवोक करने की कोशिश की थी उस टाइम पे। 19th सेंचुरी में ऐसा क्या चल रहा था जिसको लेके रिफॉर्मिस्ट इतने एक्साइटेड थे, इतने मतलब एक ग्रेट एक्सटेंट तक थे, एक्सरसाइज किए थे उन्होंने। तो वो था वोमेन्स इशू। वोमेन्स इशू को लेके बहुत बवाल चल रहा था उस टाइम पे। ओके, दूसरा आ जाता है कि लॉर्ड, ओके, यहीं पे आप एक चीज समझ लो, जिनको पता नहीं उनके लिए बता रहा हूं मैं। ओके, 19th सेंचुरी बोल रहा है, राइट। अब 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 1800 से 1900। ओके, इसके अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है। तो कौन थे वो? क्या रिपन थे, क्या बेंटिंग थे, क्या कार्जन थे, क्या मायो थे? कौन थे वो? तो आंसर होगा रिपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे बोला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, अच्छा, किसके नॉलेज और अप्रूव से बना था? कौन थे उस टाइम पे? उस टाइम पे कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? थे कौन थे उस टाइम पे? तो उस टाइम पे थे लॉर्ड डफरिन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। यहीं पे बोल रहा है कि ओके, अब ये चीज किसने बोला था कि जो एक कावर्डनेस है, ठीक है, कावर्डनेस और अहिंसा, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मतलब इसका मतलब यही था कि जो अहिंसा का जो पथ था, जो मार्ग था, ठीक है, उसमें आपका कावर्डनेस का कोई जगह नहीं है। मतलब अगर आप कावर्ड हो, ठीक है, तो आप क्या नहीं कर सकते? अहिंसा नहीं कर सकते। अहिंसा करने के लिए आपको एक क्या बोलते हैं उसको, बहुत ब्रेव होना चाहिए। ओके, तो वहीं पे बोला था कि कावर्डनेस एंड अहिंसा क्या नहीं कर सकते, एक साथ नहीं चल सकते। ये लोग क्या है, मोर देन जो वाटर एंड फायर की तरह है। दोनों दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसे कौन कौन किसने बोला था ये? तो ये बोला था महात्मा गांधी ने। ओके, कहाँ गया क्वेश्चन? ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है यहीं पे। अच्छा, यहाँ आंसर तो मिल ही गया आपको। तो चलिए फिर भी देख लेते हैं कि यहीं पे बोला है कि फर्स्ट स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड फैक्ट्री जो कि ब्रिटिश का था, फोर्टिफाइड किए थे, कहाँ पे गए थे? तो ये था मद्रास में। फर्स्ट स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड फैक्ट्री, ठीक है, अगर बोले तो मद्रास होगा। ओके, फिर दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं यहीं पे। तो यहीं पे बोला है कि ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है जिन्होंने क्या था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इन्फ्लुएंस किया था। तो क्या यूएसए का कुछ इन्फ्लुएंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या यूएसए का है, क्या कनाडा का, क्या आयरलैंड का, या फिर ऑल? तो बात है कि सबका है, इन चारों में से चारों का है, अलग अलग चीजों में अलग अलग से है। ओके, फिर आ जाते हैं। अच्छा, यहीं पे भी आंसर दिया हुआ है यार। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1919 कितना, 1947, राइट। अब 1947 में क्या बोल रहा है कि डिड नॉट पार्ट द पाकिस्तान। जब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट बना 1947, इसमें कौन सा था पार्ट था जो कि पाकिस्तान का पार्ट नहीं था? तो क्या ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट पंजाब था? ऑब्वियसली नहीं। ईस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में क्या बना था? ईस्ट पाकिस्तान। एंड वेस्ट वेस्ट पंजाब कहाँ चला गया था? वेस्ट पंजाब चला गया था वेस्ट पाकिस्तान में। फिर आता है सिंध एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये दोनों कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे वेस्ट पाकिस्तान में। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट वेस्ट फ्रंटियर। तो ये भी वेस्ट पाकिस्तान में पड़ा था, सिर्फ आसाम नहीं था। ओके, फिर से आंसर दिया है। अच्छा ठीक है, अब बोल रहा है कि शिमला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था एज पर द वेवेल प्लान। ओके, अब किन के ऑपोजिशन के वजह से ये प्लान फेल्ड हो गया?
ये थे जिना, ऑल थैंक्स टू जिना। ओके, फिर आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, जो रूल आउट हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान प्रॉपरली फॉर्मेशन हो, किसके लिए, इन्होंने क्या रूल आउट कर दिया था, मतलब किसको मना कर दिया था, इम्पॉसिबल कर दिया था, वो किया था पाकिस्तान, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान को रूल आउट कर दिया था। फिर आता है कि जो वेबल प्लान था, ठीक है, जो वेबल प्लान था, एक्सटर्नल अफेयर किसके अंडर, किसके चर्च में आ गया था वेबल प्लान के हिसाब से, वो आ गया था इंडियन मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इंडियन मेंबर होना चाहिए जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहेंगे, उसके अंडर पे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल अफेयर आ जाता है इंचार्ज। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, बोला गया कि ओबेल प्लान अनाउंस किया था किस ईयर, कौन से ईयर में ओबेल प्लान को अनाउंस किया गया था, तो ये था 1945 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अगस्ट ऑफर जो था वो इनमें से कौन सा मतलब ऑफर कर रहा था, इंडिया को क्या ऑफर कर रहा था, क्या ऑब्जेक्टिव दे रहा था, अगस्ट ऑफर में क्या था, तो वो था डोमिनियन स्टेटस दे रहा था, डोमिनियन स्टेटस की बात करता है अगस्ट ऑफर। ओके, फिर आता है यहाँ पे कि जो मेंबर ऑफ ओके, जो टर्म ऑफ ऑफिस, जो मेंबर ऑफ काउंसिल थे एज पर एक्ट ऑफ 1919 के हिसाब से कितने दिन के, कितने साल के लिए टर्म ऑफ ऑफिस था, तो थे 5 ईयर, 5 साल के लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में, तो यहीं पे बोला गया कि जो 1919 एक्ट था उसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्या था, काउंसिल ऑफ इंडिया में मिनिमम मेंबर नंबर था कितना, 8, और मैक्सिमम नंबर कितना था, मैक्सिमम नंबर था 12। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।